नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। देवराम जानकी खिरका मंदिर में हुआ अन्नकूट महोत्सव। हजारों भक्तों ने ग्रहण की महाप्रसादी। भगवान श्री राम को लगाया 56 भोग। देवराम जानकी खिरका मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान श्री राम परिवार एवं राधा कृष्ण और गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की गई। भगवान को 56 प्रकार के महाभोग का प्रसाद चढ़ाया गया, जिसके उपरांत महाआरती का आयोजन कर अन्नकूट भंडारा महोत्सव प्रारंभ किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद को ग्रहण किया। इस अवसर पर दूरदराज के महाविभूति संतों के साथ नगर के गणमान्यों की उपस्थिति भी विशेष रही। इस अवसर पर देव जानकी खिरका मंदिर के महंत बालकदास महाराज ने मंदिर और मंदिर गौशाला के संदर्भ में आपकी बात रखी। यहाँ पर अन्नकूट में उपस्थित है, जहाँ पर देव जानकी खिरका मंदिर में यहाँ पर उपलब्ध है। हम यहाँ के महंत श्री बालकदास जी से संपर्क करते हैं। आदरणीय, आज के अन्नकूट के लिए विशेष जानकारी क्या विशेष है? भारत की परंपरा है कि बरसात के बाद दिवाली के एक दिन बाद परमा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा हुई थी, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और गिरिराज जी को 56 भोग लगाए गए। उस परंपरा से ही अन्नकूट प्रसादी का महोत्सव हर मंदिर में मनाया जाता है पूरे देश में। और ऐसा भी संतों का मानना है कि भगवान को कुछ सब्जियां वर्जित रहती हैं बरसात में, तो बरसात जैसे समाप्त होती है तो सभी सब्जियों का भगवान को भोग लगा के उन सब्जियों को भी शुरू किया जाता है। तो पूरे भारत में अयोध्या, वृंदावन, जहाँ जहाँ संत हैं, राम दरबार है, कृष्ण दरबार है, तो सारे देश में परमा से लेकर 11 तक अन्नकूट हर मंदिर में मनाया जाता है। उसी के तत्वाधान में आज अपने यहाँ पंचमी के दिन खिरका मंदिर में अन्नकूट मनाया गया। हजारों लोगों ने प्रसादी ली और एक वातावरण रहता है, आनंदोत्सव होता है। भगवान के यहाँ भोग लगना, प्रसाद पाना, तो ये भोग लग जाता है तो कोई भी भोजन है वो प्रसाद हो जाता है। लोगों की ये भावना है और बड़े प्रेम से लोग पाते हैं और सामूहिक भोज भी हो जाता है। हमारी समरसता भी इसमें खड़ी होती है और भगवान को 56 का भोग के दर्शनों के करते हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। आपकी गौ सेवा सर्व लोगों में व्याप्त है कि आपकी जो गौ सेवा वो है अनुकरणीय एवं सराहनीय होती है। क्या विशेष होता है और क्या आप दूसरे लोगों को प्रेरणा स्रोत दे देंगे कि गौ के प्रति कितनी वो सजगता से कार्य करें? मेरी गौ सेवा विशिष्ट नहीं है। गौ सेवा तो सब सनातनियों को करना चाहिए और सबकी गौ माता है। मेरे हिस्से में कुछ सेवा अधिक आ गई है, ये भगवान की कृपा है। और गोपाल जी को हम मानने वाले हैं, जिनने गाय को पाल के ही जिनका नाम चलता है गोपाल, हम उन प्रभु को मानने वाले, इसलिए हम भी गाय की सेवा कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को गाय की सेवा करना चाहिए, कहीं ना कहीं गाय से जुड़ना चाहिए, क्योंकि गाय पृथ्वी का समन्वय है। जो गाय खाती है वो अपनी धरती में डाला जाता है, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और यदि गाय है और गोबर है और गौमूत्र है तो हमें फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी पुरानी परंपरा रही है कि पहले घर घर में गाय होती थी और हम सब गोबर ही डालकर अनाज उत्पन्न करते थे, जो बहुत ही अच्छा और सात्विक और पौष्टिक होता था। आज हम जो अनाज ले रहे हैं इसमें फर्टिलाइजर इतना डाला जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हमको गाय से जुड़ना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति गाय से जुड़े, हर घर में गाय हो और कहीं ना कहीं हम गाय की सेवा सब लोग करते हैं, क्योंकि हम गोपाल जी को मानने वाले हैं। और इसी श्रृंखला में मैं कर रहा हूँ। सब संतों का स्नेह मिलता है, सबने उत्साहवर्धन किया है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। बालकदास जी महाराज द्वारा खापा ग्राम में एक गौशाला का संचालन विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है और लगभग 250 गोधन वहां है। और उस गौशाला का निर्माण इसलिए किया गया कि मंदिर जो है वो धर्म जागरण के केंद्र बनना चाहिए और गौ माता जो है वो सनातन की प्रतीक है। और गौ माता की जो स्थिति है उसको देखते हुए श्री देवराम जानकी खिरका मंदिर के द्वारा उसका कुशलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। और कई बार एक गौ माता ही पालने में हम लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, परंतु 250 गोधन की सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है। और मंदिर के ही द्वारा लगभग 80% 85% सेवा मंदिर के द्वारा की जा रही है और 15% सेवा समाज के सहयोग से हो रही है। तो एक बहुत अनुकरणीय कार्य वहां हो रहा है। और अभी गिर की
गौ का संवर्धन भी किया था। गिर के कुछ सांड आए थे और गिर गाय का संवर्धन भी किया था, और उसके माध्यम से 10-15 जगह गिर की गायें भी भेजी गई, जिससे कि गिर के गौ का संवर्धन हो सके। और गौ माता का जो दूध है वो बहुत पौष्टिक है और बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए और रोगियों के लिए तत्काल पचने वाला है। तो समाज में गौ माता का दूध जाए और उस दूध के माध्यम से गौशाला के खर्चों का भी चलने का हो, तो उस दूध का भी समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दूध जाए, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक अच्छी गौशाला मंदिर के माध्यम से वहां संचालित हो रही है। गौशाला के संबंधित हम एक देहात के रहने वाले हैं, 65 वर्ष की उम्र है, और जो हमने 13-14 साल से जो हमारा अनुभव था, उस वक्त गरीबी बहुत ज्यादा गरीबी थी। किसी भी गरीब आदमी भरपेट भोजन करने की क्षमता नहीं थी, मगर हर घर में एक देसी गाय थी, पूरे गांव में मही की व्यवस्था थी, दूध और घी था, भोजन पर्याप्त नहीं था। तो काला आदमी था तो उसके चेहरे पे एक अभूतपूर्व चमक थी, वो था, शरीर में ताकत थी, क्षमता थी। आज हम देख रहे हैं भरपेट भोजन होने के बाद भी इतना फर्टिलाइजर है कि चेहरे पर चमक नहीं है। चेहरे पे जो चमक होने चाहिए वो चमक नहीं है। वो चमक की देन गौ माता थी। और उस वक्त हर गांव में दूध यदि किसी के पास नहीं है तो जैसे आज जब मट्ठा मांग के लाते आदमी, ऐसा दूध दिया जाता था हर गरीब आदमी के लिए। तो मैंने जो देखा, मेरा अनुभव है कि ताकत थी। जो एक आदमी काम करता था उस समय, आज मैं 4 आदमियों से काम कर रहा हूँ, वह क्षमता नहीं है। लड़कों में उत्साह नहीं है। ये सब गौ माता के दूध के कारण है। गौ माता का दूध का सेवन किया जाए तो नई ऊर्जा भारत में आएगी और भारत संपन्न होगा। और जहां तक मेरा अनुभव की बात कर रहा हूं, और गौशाला गौ माता का कोई प्रबंधन का उचित नहीं है, इसके रख रखाव का कोई व्यवस्था। गौ समाज की संस्कृति होने, समाज की वो समाज जागरूक होने चाहिए। वो हर घर में एक गाय अनिवार्य रूप से उसका पालन होने चाहिए। और जो वृद्ध आश्रम है, माता पिता के वृद्ध आश्रम में जो व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था भंग करने की व्यवस्था है, वृद्ध आश्रम रखना। समाज में इतना सामाजिक दबाव होने चाहिए कि हर लड़का अपने माँ बाप को अपने घर पाले, वृद्ध अवस्था की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। मेरी स्थिति में गौशाला की, हर घर में गाय हो तो गौशाला की जरूरत नहीं है। हर घर में भारतीय संस्कार हो सनातन के, तो किसी भी माँ बाप के लिए वृद्ध आश्रम की जरूरत नहीं है। समाज में जागरूकता की जरूरत है। इन शब्दों से आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।